अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनकी दुनिया। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज सी करेंगे जो कि यूनिट नंबर 1 लाइट इन द नाइट चैप्टर की है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। स्टूडेंट जल्दी से अपनी बुक्स ओपन कीजिए। पेज नंबर 11 पर हमारे पास एक्सरसाइज सी है जिसका टॉपिक है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज। अब इसमें एक्सरसाइज किससे रिलेटेड है? एक्सरसाइज जो है एडवर्ब से रिलेट कर रही है। ठीक है, तो एडवर्ब्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आप मुझे बता सकते हैं कि एडवर्ब्स क्या होते हैं? किस तरह से उसको डिफाइन किया जाता है और उनकी फर्दर टाइप्स क्या होती हैं? अगर आपको नहीं आइडिया तो मैं आज आपको एडवर्ब और उसकी जो टाइप्स के बारे में बताऊँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हमारे पास वर्ड है एडवर्ब, ठीक है? अब एडवर्ब को लाइक, ऐड एंड वर्ब, ठीक है? इसका क्या मतलब है? किस तरह से हम करेंगे? पहले तो देखेंगे ऐड एंड वर्ब, यानी कि हमने क्या करना है, कुछ ऐड करना है वर्ब में, ठीक है? इसका मतलब है कि हम एडवर्ब को एक ऐसा वर्ड समझते हैं, एक ऐसा वर्ड है जो कि मॉडिफाई करता है, जो कि एक सेंटेंस होता है उसको चेंज कर देता है, उसका मीनिंग चेंज कर देता है जब हम कोई एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करते हैं, ठीक है? तो हमारे पास इसकी क्या डेफिनेशन होगी कि डेफिनेशन ये होगी कि एक ऐसा वर्ड जो कि मॉडिफाई करता है दूसरे एडवर्ब को, और इसके अलावा वर्ब को करता है, मॉडिफाई करता है, इसके अलावा एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। तो ये 3 हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिनको अगर हम उनके मीनिंग चेंज करना चाह रहे हैं या कुछ एक सेंटेंस है उसमें हम कुछ ऐड वर्ड करना चाह रहे हैं, एक्स्ट्रा कोई एडवर्ब को ऐड करना चाह रहे हैं, तो इट मीन्स कि हम जो है वहाँ वो जो सेंटेंस है उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। उसकी एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको। एक सेंटेंस है, ही गोes टू स्कूल। अब स्टूडेंट, दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है? इसमें आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट भी है, इसमें नाउन भी है, इसमें ऑब्जेक्ट या नाउन कह लें आप, इसके अलावा इसमें जो गोज है। अब गोज क्या है? गोज हमारे पास वर्ब है, ठीक है? तो इसी तरह अगर हम बात करेंगे, टू जो है ये प्रेपोजिशन है। ही गोज टू स्कूल, दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है? अब मैं इसको, अगर इसको मैं मॉडिफाई करना चाह रही हूँ, इसको मॉडिफाई का मतलब है कि इसको इस पूरे सेंटेंस में कुछ और ऐड करना चाह रही हूँ, ठीक है? अगर मैं कुछ एक और वर्ड ऐड कर देती हूँ, तो इट मीन्स कि आई जस्ट वांट टू मॉडिफाई दैट सेंटेंस, ठीक है? तो अब उसको मॉडिफाई क्या कैसे करूँगी? ये एक सेंटेंस है, ही गोज़ टू स्कूल, अगर हम उर्दू में इसको बयान करें तो वो स्कूल जाता है, ठीक है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर इसके साथ मैं एक वर्ड ऐड कर देती हूँ डेली, तो क्या हो जाएगा? ही गोज़ टू स्कूल डेली, ठीक है? तो हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? ही गोज़ टू स्कूल डेली। ये कंप्लीट सेंटेंस था, ये कंप्लीट सेंटेंस है, ठीक है? इसके अगर हम इसमें ऐड कोई वर्ड कर देते हैं जो कि हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी है, हम उसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं तो हम कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हमें नहीं रिक्वायर्ड तो हम नहीं करेंगे। बट हम चूँकि एडवर्ब के बारे में पढ़े हैं तो एडवर्ब का मतलब ही मॉडिफाई करना होता है सेंटेंस को, ठीक है? तो इट मीन्स कि कंप्लीट सेंटेंस में उसमें अगर कोई और वर्ड ऐड कर देते हैं, वो वर्ड कौन से होंगे? वो या तो दूसरा एडवर्ब होगा, या वो वर्ब होगा, एक्शन होगा, या उसके अलावा किसी काम की क्वालिटी यानी कि एडजेक्टिव होगी, ठीक है? ये वर्ड्स अगर आप ऐड करेंगे तो इट मीन्स कि आप ये समझेंगे, या ये होगा कि आपने वो सेंटेंस को मॉडिफाई कर दिया। अब यहाँ पर मैंने एक वर्ड ऐड किया, ही गोज़ टू स्कूल डेली, ठीक है? तो अब जो डेली वर्ड है ये क्या है? ये क्या कहलाता है? ये एडवर्ब कहलाएगा, ठीक है स्टूडेंट? तो वर्ड डेली जो है वो एडवर्ब है। अब ये किस तरह का है? अब हम अगर बात करें एडवर्ब की, तो मैंने आपको बताया या तो वर्ब को करेंगे, या तो एडवर्ब को मॉडिफाई उसमें किसी सेंटेंस में ऐड करेंगे, या एडजेक्टिव को ऐड करेंगे। ये 3 तरह के जो वर्ड्स अगर हम ऐड करते हैं, 3 तरह के अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐड ऐड करते हैं, तो इट मीन्स कि हम मॉडिफाई सेंटेंस को करें। ये बात मैंने आपको बताई। सेकंडली, अब हमने बताना है कि एडवर्ब जो है उसकी कौन-सी टाइप हम यहाँ यूज़ करें। यहाँ ये वर्ड डेली है। अब डेली जो है ये फ्रीक्वेंसी को बता रहा है, मतलब कि किसी एक्शन का बार-बार होना, ठीक है? रेगुलर बेसिस पे जब हम चीज़ करते हैं, या हम किसी चीज़ को जो है बार-बार करते हैं, तो उसके लिए हम डेली यूज़ करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हम एक चीज़ को बार-बार, एक एक्शन बार-बार परफ़ॉर्म हो रहा है। ही गोज़ टू स्कूल डेली, ठीक है? वो रोज़ाना जाता है। तो ये हमारे पास होगी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी।
इसी तरह हमारे पास डिफरेंट एडवर्ब की टाइप्स हैं, लाइक आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो है एडवर्ब को डिफरेंट वे से मॉडिफाई कर सकती हैं। लाइक एडवर्ब एक्चुअल जो है वो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन होता है अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अनदर एडवर्ब और वर्ब और एन एडजेक्टिव। ठीक है, ये 3 चीज़ों को हम जो है 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा अब एडवर्ब की डिफरेंट टाइप्स है, जैसे हमारे पास नाउन है, नाउन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, इसी तरह हमारे पास एडवर्ब है, वर्ब की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। फिर हमारे पास ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है, इसका जो है इसकी भी डिफरेंट टाइप्स है। अब इसमें डिफरेंट टाइप्स कौन-सी होंगी, इसमें एक मैंने आपको फ्रीक्वेंसी की बताई कि जो कि हम डेली बेसिस पर परफॉर्म करते हैं एक्शन, या रेगुलरली करते हैं या कभी-कभार करते हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी में आता है, ठीक है? सेकेंडली हमारे पास है एडवर्ब ऑफ मैनर्स। एडवर्ब ऑफ मैनर्स कितना हो गए, इसकी डेफिनिशन लाइक है कि जब हम किसी काम को लाइक जिस वे से भी करते हैं, तो उस तरीके को हम क्या करते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर बोलते हैं। अब उसमें एक और एडवर्ब ऑफ टाइम आ जाता है। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम लाइक हमने किसी भी टाइम का इसमें टाइम रेफरेंस यूज कर रहे हैं, तो हम इट मीन्स कि हम एडवर्ब ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। फिर ये हमारे पास 3 टाइप्स हो गई। अब नेक्स्ट हमारे पास है एडवर्ब ऑफ डिग्री। लाइक हमारे पास अगर हम कोई भी वर्ड ऐड करना चाह रहे हैं, तो इट मीन्स कि हम सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहे हैं, उसकी इंटेंसिटी को बयान कर रहे हैं, लाइक उसकी शिद्दत को, या किस तरह से जो है जो एक्शंस है वो परफॉर्म हो रहे हैं, तो हम उसमें डिग्री को करते हैं। लाइक हम ये कहते हैं कि एक्सट्रीमली अगर हम ऐड कर देते हैं, तो कोई भी सेंटेंस में अगर वर्ड एक्सट्रीमली आ जाता है, तो वो इंटेंसिटी यानी शिद्दत के बारे में बताते हैं कि किस तरह से कोई काम जो है वो किस शिद्दत से काम हो रहा है, ठीक है? तो एडवर्ब ऑफ जो होगा ये क्या होगा, एडवर्ब ऑफ लाइक मैंने आपको मैनर्स के बारे में बताया, इसके अलावा फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया, एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में बताया कि जिसमें टाइम रेफरेंस इन्वॉल्व होता है। उसके अलावा मैंने टाइम ऑफ एडवर्ब ऑफ डिग्री के बारे में बताया कि डिग्री लाइक इंटेंसिटी, किसी काम की शिद्दत के बारे में हम जो है वो एक्सप्रेस करते हैं, तो हम एडवर्ब ऑफ लाइक डिग्री जो है वो यूज करेंगे। इसके अलावा हमारे पास जो लास्ट में आता है वो है एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब एडवर्ब ऑफ प्लेस में है लाइक किस तरह से किस जगह, लाइक जहाँ पर किसी प्लेस का ज़िक्र होता है, ठीक है? लाइक आउटसाइड होगा, इंडोर होगा, तो इस तरह से हम जो है वो किसको करेंगे, एडवर्ब की एक जो टाइप है जो मैंने आपको बताया कि एडवर्ब ऑफ प्लेस को हम जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारी जो एक्सरसाइज है वो इस एडवर्ब से रिलेट कर रही है, ठीक है? इस एडवर्ब पर बेस कर रही है। पेज नंबर 11 पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ स्टेटमेंट है कि pick the adverbs in the following sentences and say what kind of adverb they are। अब हमें पता पहले होना चाहिए कि एडवर्ब्स है क्या, जो मैंने आपको पहले बता दिया कि एडवर्ब जो होता है क्यों हम यूज करते हैं, जब हम सेंटेंस को मॉडिफाई करते हैं। तो उसकी एग्जांपल मैंने आपके सामने जो है यहाँ पर लिखी हुई है बोर्ड पर, कि अगर हम इस सेंटेंस को, एक कंप्लीट सेंटेंस को मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, इस सेंटेंस को ऐड करना चाह रहे हैं कुछ और वर्ड के थ्रू, तो हम क्या करेंगे, उसको जब ऐड कर देंगे तो वो क्या कहलाएगी, वो जो है उसको हम इट मीन्स कि हम मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स? इसमें हमारे पास प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस भी आएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम भी आ जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर भी आ जाएगा। इसके अलावा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एडवर्ब ऑफ डिग्री, ये 5 इसकी जो टाइप्स हैं वो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स? तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है, डिग्री क्या है, टाइम क्या है, और एडवर्ब ऑफ जो है वो प्लेस क्या है। तो चले फर्दर जो है आइडेंटिफाई करते हैं सिंटेंसिस के थ्रू। फर्स्ट मैंने आपको बता दिया कि जहां वर्ड डेली होगा वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट्स? हमारे पास जो फर्स्ट सेंटेंस है, लंदन ग्लोज ब्राइटली। अब लंदन ग्लोज ब्राइटली, अब कहते हैं लंदन ग्लोज, ये कंप्लीट सेंटेंस है। बट अगर हम इसको मॉडिफाई करते हैं, या इसको हमने मॉडिफाई किया, या हमारे पास एक मॉडिफाइड फॉर्म में एक सेंटेंस है लंदन ग्लोज ब्राइटली, तो हम हमारे पास आप देख सकते हैं एक वर्ड है ब्राइटली। ब्राइट हमारे पास एडजेक्टिव है, तो मैंने आपको बताया कि हम मॉडिफाई कर किसको कर सकते हैं, या तो इस एडवर्ब को अगर करने के लिए या तो एक यही दूसरा एडवर्ब होगा, या वो वर्ब होगा, या वो एडजेक्टिव होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि फर्स्ट सेंटेंस में जो लास्ट वाला जो वर्ड है वो क्या है, वो एडवर्ब है, क्योंकि ब्राइट है तो ब्राइट जो कि एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव में जब हमने ly ऐड किया उसको मॉडिफाई कर दिया एडवर्ब में, ठीक है? तो ये हमारे पास होगी, जब ये हमारे पास ब्राइटली बन गया तो हम लंदन का जो है उसकी बता रहे हैं कि किस तरह से लंदन जो है वो
चमक रहा है, ब्राइटली चमक रहा है, तो किस मैनर से चमक रहा है, तो ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। तो यहाँ मैं लिखूंगी फर्स्ट सेंटेंस, लाइक हमारे पास फर्स्ट है तो उसका जस्ट मैं आंसर लिखूंगी। आपने यहाँ लिखना है एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है, ब्राइटली को आपने अंडरलाइन करना है और उसके आगे ब्रैकेट में आप लिखेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर, क्योंकि ये मैनर किस तरह से शो कर रहा है, मैंने आपको बताया कि लाइक हम जब मैनर के बारे में बात करते हैं तो हम किस तरह से करेंगे, किस तरह से उसको मॉडिफाई करेंगे कि जब हमने वर्ड ब्राइट को जब एडजेक्टिव के साथ हमने एल वाई ऐड किया तो ये ब्राइटली बन गया, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है। यानी कि आप इसको एक और वे से भी आप कर सकते हैं कि थिंग्स जो है वो चीजें या जो एक्शन है वो किस तरह से परफॉर्म हो रहे हैं, अच्छे तरीके से हो रहे हैं या बुरे तरीके से हो रहे हैं, वो आप इस तरह सिंपली क्या किस मैनर से हो रहे हैं, स्किलफुली हो रही है, नॉन स्किलफुली हो रहे हैं, ये भी आप जो है मैं आपको एक वे बता रही हूँ कि आप मैनर्स में किस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। लाइक आपको पता होना चाहिए कि मैनर्स एडवर्ब ऑफ मैनर की क्या एग्जाम्पल और क्या टाइप हो सकती है, किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर को। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है The lamplighter could safely rest his ladder on him। अब देखें, अब यहाँ पर एक वर्ड है जहां आप देख सकते हैं, अगर आपको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आपको पता होना चाहिए कि एडवर्ब मोस्ट ऑफ द टाइम हम लाइक सेव वर्ड है, ठीक है। अब सेव जो है एडजेक्टिव है, किसी चीज की, किसी एक्शन या किसी नाउन के बारे में हमें बता रहा है, ठीक है, वर्ड एडजेक्टिव। अब सेफ में जब हम एल वाई एड कर दिए, उसको मॉडिफाई कर दिया तो ये एडवर्ब बन गया। तो आपने पहले जो है सेफ को अंडरलाइन करना है और सेफ को जब आप अंडरलाइन करेंगे तो आपने बताना है, यहाँ पर मैं इवन आपको लिख के बता देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि फर्स्ट सेंटेंस में हमारे पास था ब्राइटली। अब ब्राइटली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है। सेकंड मैं आपको बताती हूँ कि सेकंड जो हमारे पास वर्ड है वो है सेफली। अगर हम सेफ की बात करें तो एडजेक्टिव है, ब्राइट की बात करें तो एडजेक्टिव है। जब एल वाई ऐड हुआ तो इसको हमने मॉडिफाई कर दिया, ठीक है, तो ये बन गया सेफली और ये ब्राइटली। अब सेफली और ब्राइटली जो है सेफ वे से अनसेफ वे से ये क्या बता रहे हैं, मैनर्स के बारे में बता रहे हैं, तो यहाँ ये होगा एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट हमारे पास है लैंप लाइटर्स वुड पुट अ लैंप आउटसाइड द हाउस। अब यहाँ पर एक और जो है एडवर्ब की जो टाइप है वो यूज हुई है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से एडवर्ब है क्या। तो लैंप लाइटर भी नहीं है, वुड नॉट, वुड पुट, पुट वर्ब है, भी नहीं है, आर्टिकल है, ठीक है। लैंप जो है वो ऑब्जेक्ट है आउटसाइड द हाउस, द जो है वो आर्टिकल है, हाउस जो है ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है। अब हमारे पास एक वर्ड रह गया जो कि आउटसाइड है, तो आउटसाइड इट मीन्स कि हम अगर हम आउटसाइड को ऐड किया है तो हम मॉडिफाई हमने किया हुआ है यहाँ पे सेंटेंस को, ठीक है। तो सेंटेंस यहाँ आउटसाइड एक और वर्ड ऐड किया, एक वर्ड ऐड किया हुआ है जो कि आउटसाइड है। अब ये क्या है, ये एडवर्ब की एक एग्जांपल है, ठीक है। अब ये कौन सा एडवर्ब है, आउटसाइड जो है हमारे पास, आप देख सकते हैं कि आउटसाइड लाइक हमारे, मैंने आपको पहले बताया कि आउटसाइड ये एग्जांपल होगी प्लेस की, एडवर्ब ऑफ प्लेस की। तो यहाँ आप लिखेंगे आउटसाइड और ये हो गया इसकी एग्जांपल है एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट जी हमारे पास है यू कुड easily get lost, you could easily get lost। अब हमारे पास क्या है इसमें easily। अब easily का क्या है, easily फिर जो है वर्ड है easy, ठीक है, ये easy हो गया। अब हमने इसको किस में चेंज करना है, इसको एडवर्ब में चेंज करना है, तो हम जो है y की जगह हम ILY ऐड करेंगे तो ये बन गया इजीली। अब इजीली क्या है, सेंटेंस हमारे पास है यू कुड, यू कुड इजीली गेट लॉस्ट, कि आप जो है आसानी से ये टेक्स्ट की लाइन है कि आप जो आसानी से जो है वो घूम भी सकते हैं। अब इजीली क्या है, इजीली हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर है। ई है
दे ऑफन बिकेम अ की फिगर इन देयर कम्युनिटीज। अब स्टूडेंट्स हमारे पास वर्ड ओपन आ गया। तो ओपन क्या है, ये किसको शो कर रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे मैंने डेली का बताया था कि उसमें फ्रीक्वेंसी था किसी काम का जब होना, या जिस तरह से जो चीजें जो एक्शन है वो टेक प्लेस होते हैं, लाइक एक्शन जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं, तो हम उसमें फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, लाइक उसको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। यहाँ पर हमारे पास ओपन है, यानी हम यहाँ पे बात करें अक्सर, इसके अलावा अगर सेल्डम होता, रेयरली होता, तो भी वो फ्रीक्वेंसी ही कहलाना था, ठीक है। डेली होता, एवरीडे होता, तो वो फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाता। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। चीज या एक्शन जो वो कैसे परफॉर्म हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, तो जब कितनी बार का होगा कि हमें पता चल जाएगा कि हाँ उस चीज एक्शन को बार बार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है दे लाइट देम एवरी इवनिंग एंड पुट देम आउट एवरी मॉर्निंग। अब हमारे पास यहाँ पर दो तरह के जो हैं वो एडवर्ब्स हैं। एक तो हमारे पास है एवरी इवनिंग, और सेकंड हमारे पास है एवरी मॉर्निंग, ठीक है। तो एवरी इवनिंग और एवरी मॉर्निंग, एवरी जो है फिर वही बता रहा है कि किस तरह से चीजें हो रही हैं, डेली बेसिस पर हो रही हैं या डेली बेसिस पर नहीं हो रही, किस तरह से परफॉर्म हो रही है। तो फिर हमारे पास जो है एवरी मॉर्निंग और एवरी इवनिंग, ये क्या हो गए, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ही होगी। तो यहाँ हम लिखेंगे एवरी इवनिंग, एवरी मॉर्निंग, यहाँ लिख देंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। लास्ट हमारे पास है द लैम्प पोस्ट्स वर डेकोरेटेड विद द रॉयल क्रेस्ट एंड वर लुक्ड आफ्टर केयरफुली बाय द लैम्प लाइटर। अब हमने यहाँ पे फाइंड आउट वर्ड करना है जो कि एडवर्ब है, कौन सा होगा, केयरफुली, ठीक है। केयरफुली, केयरफुल, आप देख सकते हैं कि केयरफुल क्या है, एडजेक्टिव है। जब हमने उसमें एलवाई ऐड कर दिया तो केयरफुल में जब हम, आप देख सकते हैं कि केयरफुली है, यहाँ पे जब एल वाई ऐड कर दिया तो क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। अब केयरफुली है, किस तरह से चीजें परफॉर्म की जा रही है, केयरफुली, एहतियात से, ठीक है। तो एहतियात क्या है, मैनर्स को शो करता है, तो यहाँ पर आएगा केयरफुली, यहाँ लिखेंगे, तो ये होगा एडवर्ब ऑफ मैनर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारी एक्सरसाइज सी थी, जो कि एडवर्ब से रिलेटेड थी, ठीक है। और एडवर्ब के बारे में बताया कि जब हम सेंटेंस को मॉडिफाई करते हैं, किस तरह से मॉडिफाई करते हैं, जब उसमें हम एडवर्ब, दूसरा एडवर्ब यूज करते हैं, जब हम एडजेक्टिव ऐड करते हैं, या हम वर्ब को जो है वो मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, वर्ड ऐड करते हैं या उसके साथ एल वाई ऐड करके, तो हम जो है वो वर्ड्स को मॉडिफाई कर देते हैं। इस तरह से पूरा सेंटेंस भी मॉडिफाई हो जाता है वर्ड के थ्रू, ठीक है। तो डिफरेंट जो उसकी टाइप्स थी, जिसमें एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, और फ्रीक्वेंसी था। इसके अलावा टाइम का यहाँ पे सेंटेंस नहीं था, अगर टाइम रेफरेंस होता तो फिर जो है आपको इसमें से आइडिया हो जाता है कि कौन सा एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारी एक्सरसाइज थी। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट एक्सरसाइजेस के बारे में बताऊंगी। स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।